दोस्तों यस बैंक की बात करें तो क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद यहाँ पे वॉल्यूम में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है और इसके पीछे वजह है कि लोगों का रुझान पॉजिटिव हुआ यस बैंक को लेकर। आज काफी जबरदस्त तेजी भी बनी, स्टॉक 17 तक पहुंचा, लेकिन ऊपर के लेवल से देखें तो काफी ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर है जो इस समय भी प्रॉफिट बुकिंग करने की बजाय लॉस में निकलने की कोशिश करें। उनको लग रहा है कि हर तेजी में यहाँ से निकला जाए, जबकि यह एक्चुअल में खरीदारी का मौका है। यस बैंक एक लंबी रेस के लिए तैयार हो रहा है। आप समझ सकते हो कि इसकी प्राइस 400 के आसपास हुआ करती थी राणा कपूर के वक्त। अभी उस लेवल पे पहुंचने में इसको बहुत सारा वक्त लगेगा, तो इस समय तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है। इसमें गिरावट की संभावना बहुत कम है। जैसे स्टॉक 17 से नीचे है, आप देख सकते हो कि फिर से एक बाउंस बैक भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस समय यस बैंक में क्या हमें रणनीति अपनानी चाहिए उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या है रुझान यस बैंक का बड़े बड़े इन्वेस्टर को लेकर, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो क्या एक लॉन्ग टर्म का नहीं लेकर निवेश किया जा सकता है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाजार की बात, आज बाजार ने शानदार तेजी दिखाई है। 64,958 के स्तर पे 594 पॉइंट की बम्पर तेजी, यानी 600 पॉइंट की शानदार तेजी। 0.92% अपना बीएसई सेंसेक्स लगातार बाजार फिर से दौड़ रहा है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है बाजार, लेकिन एफआई का रुझान अभी भी निगेटिव बना हुआ है। एफआई अभी भी बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। 3 नवंबर को हमें लग रहा था कि आंकड़ा बहुत नीचे आया, एफआई बाजार में फिर खरीदारी करेंगे, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। आप देखें तो 3 नवंबर को उन्होंने मात्र 12 करोड़ की ही नई बिकवाली की थी। उससे पहले उनकी 1200 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी 2 नवंबर को। लेकिन आज एफआई ने 7,741 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 8,291 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो इस बड़ी तेजी के दौरान भी उन्होंने 549 करोड़ का अपना माल बेचा है। और इस महीने में शुरुआत से देखें तो अभी तक लगातार वो बिकवाली ही बने हुए, यानी अभी भी एफआई को भरोसा नहीं है बाजार पे, तेजी पे भरोसा नहीं। उनको लग रहा है कि बाजार में करेक्शन आएगा। डीआई बाजार को खरीदारी कर रहे हैं, वो बाजार को संभालने की कोशिश करें। आज भी डीआई ने 8,311 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,715 करोड़ की बिकवाली की। उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 795 करोड़ के आसपास है पॉजिटिव। और इस महीने में उन्होंने करीब 2,467 करोड़ का माल नया खरीदा है, और इस वजह से बाजार को तेजी देखने को मिल रही है। यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 16.55 पर हुई। पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग 16.45 के आसपास थी, और इंट्राडे में 16.90 का हाई भी बनाया। स्टॉक बिल्कुल 17 तक जाके आया। लो है वो 16.50 का है। अच्छी बात है कि पूरे दिन में आप देखें तो गिरावट तो बिल्कुल नहीं, लेकिन देख सकते हो बड़े फंड हाउस की यहाँ पे कुछ बिकवाली भी हुई, इस वजह से स्टॉक नीचे आए। अंत में 16.70 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.52% की तेजी देखने को मिली। अब इसकी प्रदर्शन देखें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक इस समय पॉजिटिव जोन में आ चुका है। 30 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 15.95 के आसपास हुई थी, तो स्टॉक 16 से भी नीचे उतर गया था। 31 अक्टूबर को भी देखें तो क्लोजिंग 15.95 के आसपास थी। सेम यहाँ पे कोई भी आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा 2 दिन। लेकिन 1 नवंबर को स्टॉक फिर से 16 के आसपास आ गया 0.3% की तेजी के साथ में। 2 नवंबर की बात करें तो फिर से 16.05 के आसपास 0.3% की ही तेजी बनी। लेकिन 3 नवंबर काफ़ी शानदार रहा, स्टॉक आ गया 16.45 के आसपास 2.5% की तेजी के साथ, और आज स्टॉक लगभग 17 तक पहुंचा। तो अब आप देखते हो कि निचले लेवल से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, और जैसे स्टॉक नीचे गया फिर से खरीदारी लौट के आई है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा देख सकते हो कि पिछले 1 महीने पर इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था। 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और फ्राइडे को 20 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, 5 करोड़ डिलीवरी बेस काम होता, और आज भी 17 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आने वाले समय लोगों की ईएमआई बढ़ सकती है। तो जैसे कि ये रिपोर्ट जो निकल के आ रही है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जो रिपोर्ट है कि आने वाले समय रिजर्व बैंक है जो रेपो रेट बढ़ा सकता है। और इसके पीछे वजह एक तो ग्लोबल रीजन अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, हमास का इजराइल का युद्ध शुरू है, दूसरी तरफ रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू है काफ़ी समय से, और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो रही है। ये जो रीजन को देखें इसकी वजह से आपको क्रूड ऑयल की प्राइस भी बढ़ सकती है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट बाजार पे देखने को मिल सकता है। तो ईएमआई बढ़ने की संभावना बन रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो काफ़ी समय से रेपो रेट नहीं बढ़ा रहा है, आने वाले समय रेपो रेट बढ़ सकती है। अगर ऐसे ही यूरोप और मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है जारी रही तो इंडिया के बाजार के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो देख सकते हो कि मई 2022 से लगातार जो एमपीसी की मीटिंग हो रही है उसमें रेट हाइक नहीं की जा रही है, उसको अनचेंज रखा जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में संभावना ऐसी नहीं है, इसमें कुछ आने वाले समय में रेट हाइक हो सकती है, और फिर ईएमआई लोन की बढ़ने की संभावना बन जाएगी। यानी जो होम लोन या फिर जिन्होंने कार लोन लिया है, दूसरे कोई लोन लिया, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। तो मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि
जो ऑयल इंपोर्टर है इंडिया, हमारा लगभग 85% हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसी के ऊपर हमारा सब चलता है। ऐसे में आने वाले समय लॉन्ग टर्म में देखें तो जो ग्लोबल रीजन है वो प्रॉब्लम दे सकते हैं इंडिया के लिए। तो जो चीफ एशिया इकोनॉमिस्ट है चेतन आया मॉर्गन स्टैनली, उनका कहना है कि यूएस इंटरेस्ट रेट अगर हाइक करेगा तो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और 110 पर बैरल के हिसाब से डॉलर के प्राइस बढ़ सकती है एक बैरल की। और ऐसा होगा तो फिर प्रेशर बनेगा हमारे इंडिया की करेंसी के ऊपर भी, और आने वाले समय इसका सख्त कदम उठाए जा सकते हैं इंडिया के आरबीआई की तरफ से भी। ऐसे में लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिला के देखें तो एक तरह से रेपो रेट बढ़ने की संभावना बन रही है, लेकिन बैंकों के लिए एक तरह से देखें तो उसमें सेहत में सुधार ही होगा, उससे कोई कमी आने वाली नहीं है। अब आप देख सकते हो कि बैंकों ने अपने एनपीए को भी लगातार कम किया है। येस बैंक का एनपीए भी लगभग खत्म हुआ है। रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा इस बार। देख सकते हो कि सितंबर का रिजल्ट रेवेन्यू 2.68 थाउजेंड करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 12.62% की शानदार ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 228.64 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 42.53% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.08 रहा, जहाँ पे 33.33% की ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.53% रहा, जहाँ पे 26.56% की जबरदस्त ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिली। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा इस बार और संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से हमें ये अप डाउन देखने को मिला। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:37 पर 16.60 की प्राइस से 27,31,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई, और उसके बाद अगर आप देखें तो 9:42 पर 16.70 की प्राइस से 21,50,000 शेयरों की एक यहाँ पे बिकवाली हुई, और उसके बाद अगर आप देखें तो 9:56 पर 16.75 की प्राइस से 26,36,000 शेयरों की एक फिर से खरीदारी हुई, और उसके बाद 10:10 पे 16.85 की प्राइस से 22,70,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो उसके बाद अगर आप देखें तो 10:11 पर 16.85 की प्राइस से 34,18,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 10:21 पर 16.75 की प्राइस से 24,91,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 10:37 पर 16.75 की प्राइस से 20,64,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 10:37 पर 16.70 की प्राइस से 24,51,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:08 पर 16.60 की प्राइस से 27,32,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो दोनों तरफ का माहौल था, कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली भी की है और खरीदारी भी, और इसी वजह से आप देखें तो प्राइस जो ऊपर बढ़ी थी वो फिर नीचे आई। तो अभी फिलहाल रुझान बना हुआ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से और बड़े फंड हाउस की तरफ से बिकवाली भी हो रही है साथ में। तो एक तरह से देखें तो ये मौका अच्छा है, बाजार काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, यस बैंक का स्टॉक बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। वैसे अगर आप देखें तो मैंने जो जो आपको स्टॉक बताए होंगे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, जिसमें सुजलॉन एनर्जी या फिर IRFC या आप देखें तो रिलायंस पावर, जेपी पावर, सब ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। निचले लेवल से देखें तो कई गुना बढ़ चुके हैं। इससे अभी तक यस बैंक का स्टॉक ही जो नहीं दौड़ा है और इसमें भी जल्दी तेजी आ सकती है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय यस बैंक आपको एक जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।